सो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो सुबह का मौसम आपको दिखाते हैं। आज थोड़ा हल्का ही हो रखा है मौसम, बारिश वाला मौसम हो रखा है। तो देखते हैं हम क्या करते हैं आगे। मेरी आवाज़ भी बैठ गई थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आजकल ठंड होती है और फिर हम जब शाम को घूमने जाते हैं तो ठंडी हवा लग जाती है, फिर क्या जुकाम वगैरह हो जाता है। तो इस वजह से थोड़ा आवाज़ वगैरह बैठ रही है। तो अब होते हैं हम फ्रेश और इसके बाद देखते हैं हम क्या करते हैं। शायद नाश्ता ही करेंगे पहले, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं। मौसम तो आज का सही नहीं लग रहा, कुछ शायद बारिश आने वाली है। और आज शायद हमारी दादी भी गाँव से आ रही है, तो देखते हैं, दिखाते हैं आपको आगे का। तो गाइस हम हो चुके हैं फ्रेश। अब थोड़ा इसको भी ज़रा गुड मॉर्निंग कहते हैं। गुड मॉर्निंग, इसको भी गुड मॉर्निंग कह के अब देखते हैं हम आगे क्या करते हैं। लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ी होती है और हम ये वो हमारी गाड़ी, तो देखते हैं ये वो गाड़ी। हम सोच रहे हैं कि आज भगवत गीता पढ़ी जाए। बहुत टाइम से लाई थी मैंने, मेरे बीच में पेपर चल रहे थे तो पढ़ी तो है नहीं हमने पेपरों के बीच में, क्योंकि बोला जाता है कि इसको बीच में नहीं छोड़ते, जब एक बार खोल देते हैं तो आज से इसे शुरू करते पढ़ना। ये भगवद गीता देख सकते हो। सो अब इसे पढ़ेंगे और कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए इससे भी मिलेगा हमें। गाइस हमारे पास गिटार भी है पर बजाना नहीं आता हमें। सो ये ऐसे ही पड़ा रहता है यहाँ पे, ये रहा। बजाना तो आता नहीं, तो देखते हैं छोटे में इसे भी सीखेंगे बजाना और अपनी भगवद गीता भी थोड़ा थोड़ा ख़त्म करते रहेंगे। चलो बने रहिए आगे ब्लॉग में। अभी हमारा थोड़ा लैपटॉप गंदा हो गया था, पेपर की वजह से साफ नहीं कर पाए इसे, तो देखिए अंदर से गंदा हो गया था। दिखाता हूँ आपको मैं, ये तो इसका स्क्रीन खुल गया, देखिए कितना गंदा हो गया, ये सब गंदा हो रखा है। तो आज इसे साफ़ करते हैं बिल्कुल, क्योंकि पेपर की वजह से कुछ नहीं हो पा रहा था। तो अब इसे साफ़ करते हैं अच्छे ढंग से, उसके बाद आपको दिखाते हैं। बने रहिए ब्लॉग में। तो देख सकते हैं आप, पूरा साफ़ कर दिया। देखो इसमें अपनी शक्ल भी दिख रही है। यहाँ देखो कुछ भी गंदा नहीं है। ये लिक्विड से मतलब इसमें स्क्रैच पड़ते हैं, तो इसे नॉर्मल जो फार्म वाला कपड़ा रहता है उससे साफ़ करना होता है। तो उसे सामने साफ़ किया, अब देखो क्लियर स्क्रीन हो गई इसकी। सो अब आ चुकी है धूप। सुबह तक लग रहा था कि बारिश होने वाली है, पर धूप हो गई है। बढ़िया हो गया मौसम। अब बने रहिए ब्लॉग में। हम जा रहे हैं हम अपने दोस्त के यहाँ, देखते हैं वो क्या कर रहा है। गली में देखिए लोग कचरा बहुत रखते हैं। ये हमारी गली है, लोगों की गाड़ी रहती है आसपास लगी हुई। तो उसके घर में पहुँचने वाले हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस बचाओ, बस पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पे लोगों के नए नए मकान बन रहे हैं, तो वो भी दिखाते हैं आपको। तो ये मकान है जो नया बन रहा है यहाँ पे, कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो अब घर में पहुँच चुके हैं। थोड़ा बहुत फ्री फायर वगैरह खेला वहाँ पे और थोड़ा ऐसे ही बैठे रहे। और इसके बाद अब थोड़ा खाना वगैरह खाते हैं, क्योंकि सुबह का नाश्ता तो किया नहीं था, इसलिए अब थोड़ा नाश्ता वगैरह करते हैं और तब देखते हैं इसके आगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद तो क्या ही करेंगे, क्योंकि मौसम थोड़ा ख़राब ही हो रखा है आज। अभी कुछ टाइम पहले मैं बद्रीनाथ गया था और उससे थोड़े टाइम पहले शायद तुंगनाथ भी गया था मैं। सो उस टाइम मैं ब्लॉग बनाता नहीं था, तो इसलिए कहीं अपलोड नहीं की मैंने। सो अब कुछ टाइम बाद सोचेंगे कि जाएंगे कहाँ। शायद अगले साल आएगा, उस पर शायद हम रुद्रनाथ जाएं, क्योंकि तुंगनाथ से तो हम आगे थे। रुद्रनाथ हम इस बार भी रुद्रनाथ ही जा रहे थे। इस बार भी हमने रुद्रनाथ का सोचा था, पर उस टाइम क्या हुआ, कपाट बंद हो गए 2-3 दिन पहले ही। और फिर वहाँ रिस्ट्रिक्शन होती है, गांव के लोग मतलब जाने नहीं देते, ट्रैक करने नहीं देते। इस वजह से हमारा प्लान बना कि हम रुद्रनाथ ना जाकर वहाँ हमने फिर बद्रीनाथ चुना, क्योंकि उसी रूट पे सही पड़ गया था मान ले। फिर हमने तो सबसे पहले हम इस साल में ही मैं 3 बार वैसे देवप्रयाग चले गया। एक बार मैं नॉर्मली जब धारी देवी जा रहा था तब, दूसरी बार जब मैं तुंगनाथ जा रहा था तब, और तीसरी बार जब मैं अभी बद्रीनाथ से होके आया तब। तो आप सोचेंगे कि रुद्रनाथ जाया जाएगा, जो कि पंच केदार में से एक में आता है। पंच केदार में से एक
सो इस साल हमारा टारगेट रहेगा कि 2 केदार पूरे हो जाए। एक तो हो गया, अब इसके बाद रुद्रनाथ का से देखते हैं, फिर मध्य महेश्वर का भी देखेंगे। जब हम अभी बद्रीनाथ गए थे तो वहाँ का एरिया बहुत अच्छा है, मीन्स वहाँ पे बहुत शांतिपूर्वक जगह है। सो जो वहाँ पे अलग ही फीलिंग है, वहाँ मतलब एक ऐसी फीलिंग है जो एक आदमी जब जाएगा तभी वहाँ पे देख पाएगा या महसूस कर पाएगा। तो मतलब मैंने ये देखा हो खास करके वहाँ पे उत्तराखंड के लोग कम रहते हैं, वहाँ पे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के लोग आ रखे हैं, जैसे हरियाणा यूपी के लोग। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड के लोग भी उस चीज़ को एक्सप्लोर करें, और एक्सप्लोर करने की चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए। फिर हम जब देवप्रयाग से आगे हम श्रीनगर होते हुए फिर रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग हो गया, 5 प्रयाग पूरे करके हम पहुँचे थे जोशीमठ। फिर जोशीमठ एक दिन हमने स्टे किया था, उसके बाद हम निकले थे, तो हम अगले दिन निकले थे सीधा बद्रीनाथ के लिए। और फिर जैसे हमने बद्रीनाथ डन कर दिया, उसके बाद हम थोड़ा सी आगे माणा गाँव साइड गए थे, और फिर जैसे हमने माणा गाँव भी डन कर दिया तो हमने रिटर्न किया। बट तो रिटर्न आते हुए क्या हुआ, बारिश होने लग गई थी, तो हमने अपना स्टे वहीं से सोचा हुआ था कि हम गोपेश्वर में रुकेंगे। आए तो हम गोपेश्वर में ही थे, बट बीच में बारिश हो गई थी तो हमें लेट हो गया था वहाँ से आते आते। सो ये हमारा पूरा ट्रैवल जर्नी रहा था बद्रीनाथ के लिए। ऐसे ही जब अब आगे हम रुद्रनाथ जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे तो वहाँ पे आपको भी इस ब्लॉग के साथ दिखाते रहेंगे कि क्या होता है। सो बने रहिए आगे ब्लॉग में, आपको दिखाता हूँ मैं कि आगे हम क्या करते हैं। सो गाइस अब जा रहे हैं हम राजीव नगर, और वहाँ कुछ खाना है इसलिए वहाँ पे जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है, आपको दिखाते हैं क्या है। तो हम राजीव नगर आ रहे थे, तो हम पहुँच गए राजीव नगर अपनी, तो पहुँच गए हम घर अपने, और दिखाते हैं घर में खाने की तैयारी हो रही है, वो भी दिखाते हैं आपको। सो गाइस अब हम खाना खाते हैं, और यहाँ बज चुके हैं 9, यहीं पे खाएंगे। ये आपको दिखाता हूँ मैं सेटअप पूरा अपने कमरे का, कि मैं कहाँ पे पढ़ता हूँ, क्या मेरा सेटिंग है। वैसे सेटिंग कुछ ज़्यादा है नहीं, बस नॉर्मल टेबल है, सोफा है, उसी में बैठ के मैं पढ़ता हूँ। ये पूरा एक सेटअप है जो मेरा अपना है, जिसमें मैं पढ़ता हूँ। यहाँ बैठता हूँ, यहाँ पे लैपटॉप, ये गिटार, और ये पूरा। सो गाइस मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, जो कि अब शायद परसों आएगा, क्योंकि कल तो पूरे दिन भर ब्लॉग बनाऊँगा, और फिर शाम को एडिट, फिर अगले सुबह को आपको वो ब्लॉग भी मिल जाएगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट।